हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक नॉन टेक में। आज हम एमएस वर्ड के मेनू टैब को पढ़ेंगे कि उसमें कौन कौन से टैब होते हैं और उनका क्या कार्य होता है, किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में भी मेनू बार, मेनू बार में ये हम विंडो 11 यूज कर रहे हैं। विंडो 11 एक लेटेस्ट वर्जन है जिसके अंदर काफ़ी हद तक टैब दिए गए हैं। ठीक है, ये एक लेटेस्ट है तो इसलिए हम विंडो 11 को यूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें मेनू बार में निम्न टैब होते हैं: फाइल, उसके बाद होम, उसके बाद इंसर्ट, उसके बाद ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, उसके बाद मेलिंग, मेलिंग के बाद में रिव्यू, रिव्यू के बाद व्यू, व्यू के बाद हेल्प। इतने मेनू बार पर टैब होते हैं जिन्हें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे डेप्थ में। तो आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल टेक नॉन टेक को शेयर कीजिए जिससे और भी बच्चों का काफ़ी फ़ायदा हो सके। मैं आपको पूरा कंप्यूटर स्पेशल A to Z तक सब कुछ पढ़ाऊंगा जो सभी कंपटीशन में आता है। आपको इसके अलावा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम सबसे पहले फाइल टैब को लेते हैं। फाइल टैब के अंदर निम्न टैब होते हैं, सब मेनू कहते हैं इन्हें, जैसे इन्फो, न्यू, ओपन, सेव एज, सेव, प्रिंट, प्रिंट के बाद शेयर, शेयर के बाद एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट के बाद आता है क्लोज, और उसके बाद आता है एग्जिट। ठीक है, तो अब हम इन फाइल की सब मेन्यू को एक एक करके डिस्कस करते हैं कि किसका क्या काम है और क्या सब मेन्यू क्यों दे गए हैं। ठीक है, तो इसमें हम एक एक करके सारे के सारे सब मेन्यू को एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन सबसे पहले नंबर 1 इन्फो। इन्फो में एमएस वर्ड के वर्जन के बारे में लिखा हुआ है। एमएस वर्ड के वर्जन्स के बारे में लिखा होता है कि कौन सा वर्जन है। ठीक, न्यू सब मेन्यू के अंदर किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए किसी भी डॉक्यूमेंट को
किसी भी डॉक्यूमेंट यानी कि न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए क्लिक करना होता है। शॉर्ट की होती है इसकी कंट्रोल प्लस एन। एक शॉर्ट की और होती है इसकी आल्ट प्लस कंट्रोल प्लस P2 नहीं F2, ये F2 है। आल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F2 और कंट्रोल प्लस N से हम न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा न्यू के बाद ओपन सब मेन्यू में एग्जिस्टिंग फाइल यानी कि पहले से ही बनी हुई कोई फाइल को ओपन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ओपन करने के लिए प्रयोग करते हैं। इसकी शॉर्ट की होती है इसकी कंट्रोल प्लस O। दूसरी शॉर्ट की होती है इसकी कंट्रोल प्लस F12। ध्यान रखें, कंट्रोल प्लस F12 और कंट्रोल प्लस ओपन के द्वारा हम किसी भी एग्जिस्टिंग पहले से बनी हुई किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। ठीक। सेव एज न्यू फाइल को नाम और लोकेशन देने के लिए लोकेशन देने के लिए सेव एज का प्रयोग करते हैं। सेव एज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो मैं पेज को नेक्स्ट पेज करता हूं, उसके बाद हम समझते हैं कि सेव प्रिंट आगे के जितने भी सब मेन्यू हैं। हाँ, तो हमने सेव एज पढ़ लिया है। सेव एज में फाइल को नाम और लोकेशन देने के लिए प्रयोग करते हैं पहले से ही। कंट्रोल इसकी शॉर्ट की सेव एज की शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस S। ठीक है, पहली बार किसी भी फाइल को नेम एंड लोकेशन देने के लिए कंट्रोल प्लस S का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन पहली बार, दूसरी बार
में एडिट करके दूसरी बार एडिट करने के बाद F12 शॉर्ट की F12 का प्रयोग करते हैं। F12 का प्रयोग करते हैं। ठीक है। इसके बाद सेव का प्रयोग करते हैं। सेव किसी फाइल को, किसी भी फाइल यानी कि MS वर्ड में बनाई गई किसी भी फाइल को किसी भी नाम से, किसी नाम से सेव किया जाता है, सेव करना होता है। शॉर्ट की होती है इसकी, शॉर्ट की Ctrl+S। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा प्रिंट। किसी फाइल को प्रिंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। शॉर्ट की होती है इसकी, शॉर्ट की होती है Ctrl+P। ठीक है। दूसरी शॉर्ट की होती है इसकी Ctrl+Shift+F12। ठीक है। ये तो प्रिंट की है। अगर हम प्रिंट प्रीव्यू यानी कि प्रिंट करने से पहले हम प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो उसके लिए Ctrl+F2 का प्रयोग करते हैं। प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमारा एक्सपोर्ट सब मेन्यू आता है। एक्सपोर्ट किसी भी फाइल को PDF या क्लाउड स्टोरेज पर सेंड करने के लिए या स्टोरेज पर कन्वर्ट करने के लिए, क्लाउड पर स्टोर करने के लिए या फिर कन्वर्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पेज लेते हैं, उस पर बताते हैं हम। 2-3 सब मेन्यू रह रहे हैं बस। इसके बाद आता है हमारा क्लोज सब मेन्यू। फाइल को क्लोज करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। प्रयोग करते हैं। इसकी शॉर्ट की डायरेक्ट भी हम क्लोज कर सकते हैं Ctrl+W से। ठीक है। इसके बाद एग्जिट सब मेन्यू में जो भी हमारी एप्लीकेशन ओपन है
उस क्लोज द एप्लीकेशन विंडो, यानी कि एप्लीकेशन विंडो को बंद करने के लिए। विंडो शॉर्ट की है इसकी Alt + F4। इन शॉर्ट की को कॉलम साथ के साथ याद करेंगे, और जिससे कि हमें आगे बार बार इन्हें पढ़ने की जरूरत न पड़े। ठीक है, एक और है लास्ट में, ट्रांसफॉर्म। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। ट्रांसफॉर्म में फाइल को, जो भी हमारी फाइल है, फाइल को वेब पेज के रूप में बदल देना। ठीक है, इसके लिए MS वर्ड ने माइक्रोसॉफ्ट स्वाई नाम की एक एप्लीकेशन बनाई है। इसे याद रखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट स्वाई नाम की एक एप्लीकेशन है जो ट्रांसफॉर्म, यानी कि हमारी जो फाइल है वो वेब पेज की तरह डायरेक्टली बन जाती है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक स्वाई नाम की एप्लीकेशन बनाई है जिसमें हम अपनी फाइल को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू। तो आज के लिए हम इतना ही काफ़ी है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में फाइल सब मेन्यू हो चुका है, होम सब मेन्यू को पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू। तो आप हमारे चैनल टेक नॉन टेक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। थैंक यू।